व्याधि रोग कभी नष्ट होता नहीं है। आपने समर्पण किया, श्राद्ध किया, लेकिन मेरा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इतने कुकृत्य कर चुका हूं, इतने क्रोधादि रगना कुटिष्ठ कामना, कोई ऐसा कारण नहीं बचा जिसको मैंने किया ना हो। अब आप ही कोई ऐसा उपाय सोचें जिससे मेरा उद्धार हो सके। आज श्री गोकर्ण जी के नेतृत्व में आंसू आ गए और अपने भाई के हित श्री गोकर्ण जी ने अपने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव को ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे भाई के साथ साथ मेरे परिवार का उद्धार हो सके। आकाशवाणी हुई, गोकर्ण अगर तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो इस कलिकाल में केवल एक उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु श्री इत सूर्यवचा सर्वे धर्म रूपम तु विश्वतम। हे गोकर्ण, इसी तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर बांस के बगीचे में 1 सप्ताह पर्यंत तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन करो और अपने परिवार में जो भी प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं सबका आवाहन करो। अवश्यमेव सप्ताह पर्यंत कथा के वाचन करने से आपके परिवार में पड़े सभी जो प्रेत की योनि में हैं सबका कल्याण हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव के आदेश को प्राप्त करके श्री गोकर्ण जी महाराज ने वहीं तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे बांस के बगीचे में सुंदर सी वेदियों का निर्माण किया और एक 7 गांठ का बांस गाड़ दिया और 7 गांठ के बांस पर भटक रहे प्रेत की योनि में पड़े परिवार के सदस्य अर्थात धुंधकारी जैसे लोगों का आवाहन किया। सप्ताह पर्यंत श्री भागवत महापुराण की कथा का वाचन किया। ज्यों कथा एक एक दिन बीतती गई, उस 7 गांठ का जो बांस था उस 7 गांठ के बांस की एक एक गांठ फटती गई। सप्तम दिवस में 7 गांठें फट गई और उसमें से सुंदर धुंधकारी सुंदर मूर्तिमान स्वरूप को पा करके प्रकट हुआ और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव करते हुए स्वर्गारोहण कर गया। बोल चंद्र भगवान की जय हो। आपके भी मंडप में 7 गांठ का बांस गाड़ा गया है। धुंधकारी जैसे इस क्षेत्र में समाज में जितने भी प्रेत योनि में पड़े जीव भटक रहे हैं सबका आवाहन उस पर किया जाता है। देखो भाई, एक बात और ध्यान सुनिएगा। लोग कहते हैं महाराज जी बांस के गांठ फटे, धुंधकारी प्रकट हुआ, मुक्ति हुई। आज भागवत कथा होती है, बांस की गांठ क्यों नहीं फटती, क्यों नहीं प्रेत प्रकट होते? आपके मन में ये बात हो सकती है। पहली बात तो समझ लीजिए बांस का मतलब क्या होता है। इस 7 गांठ का जो बांस गाड़ा जाता है, बांस है एक प्रतीक और बांस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वासना। बांस माने वासना, वास है ये शरीर, बांस है ये शरीर और इसमें व्याप्त है वासना और वासना में है 7 गांठें। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या। याद हो गया ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या। इस बांस रूपी शरीर में वासना रूपी 7 गांठें ऐसे पड़ चुकी हैं। ये 7 गांठें बिना भगवत चिंतन के, बिना भगवत कार्य के खुल जाएं, इन वासनाओं से हम छुटकारा पा जाएं, ये वासनाएं हमारे शरीर से मिट जाएं, हमारा उद्धार हो जाए, कभी संभव नहीं है। इसलिए सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया जाता है। हमारे आपके जीवन के जीने के लिए भी केवल हमको कितने दिन मिले हैं? बोले बोले कितने दिन मिले हैं? 7 दिन। इसी 7 दिनों में हमको आपको सबको जन्म लेना है, इन्हीं 7 दिनों में मर जाना है। 8वां दिन आज तक कोई बना ही नहीं। रविवार से शुरू करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर तो ही रविवार आ गया।
इन्हीं 7 गांठों, 7 दिनों और 7 वासनाओं के चक्कर में पड़ करके ये मानव शरीर ऐसा भटक रहा है, ऐसा भटक रहा है, ऐसा भटक रहा है कि भटकते 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 एक दिन ये शरीर छूट जाता है। लेकिन जिसके लिए हम आए हैं, जो हमारी चाह है, वो प्राप्त हो जाता हो जाए, वो संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि यह जीव इस वासना रूपी रस्सी में जो 7 गांठें हैं उसमें बंधा हुआ है। सीधा सा उदाहरण बताएं आपको, एक खूंटा गाड़ दीजिए। खूंटा जानते हो ना सब लोग? खूंटा में रस्सी लगा दीजिए 2 मीटर की। रस्सी 2 मीटर की लगा करके उसमें बकरी हो, गैया हो, कुछ भी बांध दीजिए आप, और उस खूंटे के चारों ओर 4 मीटर की दूरी पर घास के ढेर लगा दीजिए। कितने दूरी पर? 4 मीटर पर। रस्सी कितनी लंबी है? 2 मीटर। बंधा कौन है? गधा, बकरा, जो ही मान लीजिए। हम कह रहे हैं वो पूरे दिन रात उसी खूंटा के चक्कर लगाता रहता है, खूंटा के चक्कर लगाता रहेगा, इधर लपकेगा, इधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, लेकिन घास की एक तिनका भी उसके मुंह में जाएगा? ठीक उसी प्रकार से हमारे चारों ओर भगवान की कृपा बरस रही है, चारों ओर भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन हम ऐसे वासना रूपी रस्सी में बंध चुके हैं कि दौड़ तो रहे हैं लेकिन उस कृपा तक पहुंच ही नहीं पा रहे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। हम घास को देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इच्छा भी है कि पा जाएं, कथा हो रही है, हमारी इच्छा है, सुन रहे हैं, हमारी इच्छा कथा में पहुंच जाए, कथा को सुन ले, लेकिन इन कभी काम से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी मोह से, कभी अविद्या से, कभी वासना से हमको समय ही नहीं मिल पाता कि कथा में हमारी उपस्थिति हो जाए। विचार तो किया आज कथा में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पड़ोसी से भी कह दिया कथा में चलना है चलना है चलना है। शाम को श्रीमान जी पड़ोसी चले गए, कथा सुन के आए। क्यों भाई साहब कथा में गए नहीं? अरे चलता तो मगर जीजा जी आ गए। तो ये मगर जो है ना, ये मगर हम सबको जकड़ रखा है। अगर मगर लेकिन जो है ये हमको जकड़ रखा है, और हम लोग घास को देख करके भी, अर्थात भगवत कृपा को देख करके भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। अब बांस का मतलब समझ गए ना? बूढ़ भगवान की मननादि तथा तेरम स्थिरचिते कृतम अवदृढ़ं चाहितं ज्ञानम प्रमादेन हतं सुतम। भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं इस कलिकाल में भी जो मनन चिंतन और स्थिर चित्त होकर के दृढ़ विश्वास के साथ भगवान की मंगलमयी कथा को सुन करता है, इस कलिकाल में भी वो अनेकानेक सुखों को भोग करके अंत में भगवत गति को प्राप्त कर लेता है। वो स्वामी जी लिखते हैं कि जीवत सकल जन्म फल पाए, जीवत सकल जन्म फल पाए। जो इस कथा को चिंतन करता है, मनन करता है, सुनता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, क्या होता है? जीवत सकल जन्म फल पाए, जीवत सकल जन्म फल पाए, जीवत सकल जन्म फल पाए, जीवत सकल जन्म फल पाए। अंत अमर पति सदन सिधाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अंत अमर पति सदन सिधाए।
सकल जन्म फल। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। दुर्भाग्य हमारा होता है कि हम भगवत कार्य को कर नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन दोष हम देते हैं भगवान को। दोष किसको देते हैं? भगवान को। एक घटना बताएं, एक बार की घटना है, दो व्यक्ति कुछ धन कमाने के उद्देश्य से विदेश की यात्रा पर निकले, परदेश की यात्रा पर निकले। सुनो, अब जब दोनों व्यक्ति निकले और निकल करके जा रहे थे, रास्ते में पैदल का जमाना था, चलते 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 मार्ग में एक खेत पड़ गया, खेतों के बीच से जाना हुआ। अब जब खेतों के बीच से जा रहे तो क्या देखा कि खेत में कुम्हड़ा बोया गया था। जानते हो कुम्हड़ा ना, कद्दू, सीताफल बोया गया था। और उस खेत में खूब कुम्हड़ा, खूब कद्दू, लगभग एक एक पेड़ में 20-20 फल, खूब कुम्हड़ा, पूरे खेत में कुम्हड़ा कुम्हड़ा दिखाई पड़ रहा था, कद्दू है कद्दू। एक आदमी ने कहा, दूसरे से कहा, देखो भगवान की लीला देखो। इसी से कहते हैं कि भगवान भी कुछ अजीबो गरीब हैं। कहा क्या? अरे कहा भगवान की लीला देखो, कद्दू का पेड़ इतना मोटा और कद्दू इतने बड़े बड़े, कद्दू का पेड़ इतना मोटा लंबा, लेकिन फल इतने बड़े बड़े। देख लो, अब भगवान की लीला देखो। तो कहा इसमें बुरी बात क्या है? अरे कहा क्या बताएं, बरगद का पेड़ इतना विशाल होता है, इतना विशाल होता है कि हजारों हजार लोग चाहे तो उसके नीचे बैठ सकते हैं, ऊपर बैठ सकते हैं, उसमें फल इतने बड़े बड़े होते हैं। और कद्दू का पेड़ इतना है, इतना इतना हल्का, फल इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े फल। अगर इस पेड़ को सीधे सीधे खड़ा कर दिया जाए तो एक फल का भी ओजन ये संभाल नहीं पाएगा। लेकिन भगवान की लीला देखो। तो उसका साथी था, उसने कहा भाई ठीक है, हाँ भगवान ने किया तो ऐसे ही है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, चलते चलते गए, गर्मी का मौसम था, ये बात हो ही रही थी। एक बाग में पहुंचे और बाग का देखा कि बढ़िया बाग है, शीतल छाया है, मौसम भी गर्मी का है, तो लाओ यहीं पर हम लोग थोड़ा सा आराम कर ले। और जैसे उस बाग में आराम करने के लिए लेटे, और जब लेट गए तो दृष्टि गई ऊपर को। जैसे ही निगाहें ऊपर को गई तो क्या देखा कि तो पेड़ आम का है। कहा देखो भाई, देखो देखो देखो। कहा क्या देखें यार? अरे कहा देखो, अभी जो चर्चा कर रहे तो सामने आ गई बात। कहा मतलब? कहा आम का पेड़ इतना मोटा, इतनी मोटी मोटी शाखाएं, और फल इतना बड़ा लगा हुआ है, फल इतना बड़ा लगा हुआ। इसी से कहते हैं कि भगवान भी बिना सोचे विचारे काम करते हैं। तो दूसरे आदमी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं कि भगवान बिना सोचे विचारे काम करते हैं, भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं। कहा हम कैसे मान लें? इतना मोटा कद्दू का पेड़, इतना बड़ा फल, इतना विशाल बरगद का पेड़, इतना बड़ा फल, और देखो आम का इतना मोटा पेड़, इतने छोटे छोटे फल। कहा चलो भाई तुम्हारी बात सही। और दोनों लेटे हैं, तब तक धीरे 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 जैसे ही मंद मंद सुहावनी हवा चली, नींद आ गई। और नींद आई कि भगवान ने सोचा कि इनको अपनी लीला का दर्शन करवा ही दिया जाए। तब तक एक कच्चा आम वहां से टूटा और खट से उनकी नाक पे, और जैसे ही वो कच्चा आम टूट करके नाक पे गिरा, चकाचौंध क्या हुआ क्या हुआ? तो बगल देखा वही कच्चा आम पड़ा हुआ था, नाक से खून निकलने लगा। तो कहा भैया हुआ क्या, हुआ क्या? कहा यार पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऊपर से बड़ी तेजी से गिरा नाक पे, और नाक से हमारे खून आ गया, दर्द बहुत तेज हो रहा है। ढूंढा गया तो वही छोटा सा आम मिला। अब आप विचार करिए, कच्चा आम कितना मजबूत होता है, पत्थर से ही मजबूत कच्चा आम। तब जो उसके संघाती था, साथी था, उसने कहा भैया इसीलिए हम कह रहे थे कि भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं। अरे कहा फिर भी तुम कह रहे हो हमारी नाक फूट गई, तुम कह रहे हो भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। अरे कहा हम इसलिए कह रहे हैं, अगर कद्दुआ यहाँ लगा होता तो मर गए होते।
हरिओम हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। बोले ध्यानाथ की जय। तो बात समझ में आ गई ना कि भगवान जो कुछ भी करते हैं, अगर कद्दू लगा होता तो और कद्दू टूट के गिरा होता तो नाक नहीं कहो प्राणे चले जाते। इसलिए भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान श्री सूत जी महाराज 88 ऋषियों को नैमी साढ़े में कथा को बताते हुए व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। ऋषियों, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरा परितप्यमानम तदा उदर्वास्त्रकला कुलाक्षी तम संतपन्नाम किरीटमाली। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मुख्य श्रोता है परीक्षित जी हैं। जानते हैं ना सब? परीक्षित कौन है ये भी जान लीजिए। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, कैसे परीक्षित जी भागवत के मुख्य श्रोता बने। अभी तक आप सुन रहे थे भागवत का महत्व कि भागवत को सुनने से क्या होता है, किसने किसने सुना और सुनने का फल क्या मिला। अब इस सुनने और सुनाने वाले के जन्म के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन दुर्योधन मरा नहीं था। कौरवों के 100 पुत्रों में दुर्योधन जीवित था। 18 और थोड़ी सेना का संहार, अभिमन्यु का वध, गुरु द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का वध, पितामह भीष्म सरसैया पर विराजमान, युद्ध का समापन। पांडव युद्ध में विजयी हुए, लेकिन हस्तिनापुर की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत संक्षेप में और बड़ी मूल कथा बता रहे हैं आपको। पांडव इस युद्ध में विजयी हुए, लेकिन हस्तिनापुर की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी बीच में एक दिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और कहा, महाराज मेरा एक विचार है, एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं। क्या है प्रस्ताव? ये है अब कि इस युद्ध में पांडव विजयी हुए हैं, अवश्य में हस्तिनापुर की प्राप्ति उनको हो जाएगी। आज नहीं तो कल आपसे छीन लेंगे, ले लेंगे। फिर क्या किया जाए? कहा मेरा विचार है पांडवों को मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि इन पांडवों को मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिता श्री द्रोणाचार्य जी ने ही सारी शिक्षा, सारा ज्ञान इनको प्राप्त करवाया था, जिसके बल पर इन्होंने इस महाभारत के युद्ध को विजय प्राप्त किया। और उस विद्या को प्राप्त करके इन पांडवों ने मेरे पूज्य पिताजी का भी इस युद्ध में संहार किया और अपमान किया। पिता के पद का बदला लेने का मन बिल्कुल मेरा मन बना हुई हुआ है। क्या किया जाए? दुर्योधन को बात अच्छी लगी कि बिना कुछ किए पांडव मारे जाएंगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कैसे करोगे, क्या करोगे? अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आज रात्रि में जाएंगे, पांडव शिविर लगा के रह रहे हैं और शिविर में जाकर के हम पांडवों के शीश को काट देंगे, चुपके से, चोरी से। अच्छा, दुर्योधन और अश्वत्थामा की एक राय हो गई। अश्वत्थामा कौन? महाभारत में 2 अश्वत्थामा थे, जान लीजिए। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी और एक अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा को दुर्योधन का आदेश हो गया
और अश्वत्थामा ने सारी तैयारी कर लिया कि आज रात्रि में जाकर के पांडवों के शीश को मुझे काटना ही काटना है। सुनो, इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण को यह खबर लग गई। भगवान दौड़ करके द्वारिका से आए द्रौपदी के पास और कहा, द्रौपदी एक निवेदन लेकर के आया हूं। क्या है निवेदन? ये है कि आज सोने का स्थान परिवर्तन कर देना, बदल देना। जहां पर जिस शिविर में तुम्हारे पुत्र सोते हैं वहां पतियों को सुला देना, और जहां तुम्हारे पति सोते हैं वहां पुत्रों को सुला देना। देखो भाई, इस महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मार दिया गया है, लेकिन फिर भी द्रौपदी के पास 5 पुत्र जीवित थे। अभिमन्यु के मरने के बाद भी द्रौपदी के पास 5 पुत्र थे। 5 पांडवों से एक पुत्र, 5 पुत्र आज भी द्रौपदी के पास जीवित थे। भगवान कन्हैया के निवेदन पर द्रौपदी ने वैसा ही किया। जहां पतियों को सोना था वहां पुत्रों को सुला दिया, जहां पुत्रों को सोना था वहां पतियों को सुला दिया। और द्रौपदी को कुछ पता तो था नहीं होने वाला क्या है, भगवान की बात मान करके वैसा कर दिया। लेकिन जैसे ही घनघोर रात्रि के ठीक 12 बजे वो अश्वत्थामा चुपके चुपके आया और पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, और उसको लगा कि पांडव ही सो रहे हैं। 5 पांडवों के 5 पुत्रों के शीश को काट दिया, 5 पुत्रों को मार डाला, और 5 पुत्रों को मार करके 5 पुत्रों के शीश के बालों को पकड़ करके झूमर सा बनाए हुए 5 पुत्रों के शीश को लेकर के रात्रि की बेला दुर्योधन के पास पहुंचा। और जैसे ही दुर्योधन के पास गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, मैंने पांडवों का संहार कर दिया, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन भी ठहाका मार के हंसने लगा। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने भीम के पुत्र का शीश अपने हाथों में लिया और धीरे से दबोचा तो खरबूजे की भांति फूट गया। तुरंत दुर्योधन समझ गया कि ये शीश भीम का नहीं, ये शीश तो भीम के पुत्र का है, क्योंकि भीम से मुकाबला मेरा हुआ है। भीम के शीश का मजबूती, भीम के शीश के बारे में मुझे खूब ज्ञान है। और जैसे ही दुर्योधन को लगा कि ये शीश पांडवों के नहीं, पांडु के पुत्रों के हैं, रोने लगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन था तो इसी पांडवंश का ही। दुर्योधन ने सोचा कि पांडवों को मार देते, ये 5 पुत्र जीवित रहते, कम से कम कौरव और पांडवों का वंश आगे चलता तो। लेकिन इस दुष्ट अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को मार दिया, तो यहीं से कौरव और पांडवों के वंश की बेल समाप्त हो गई। और जैसे ही दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा भाग लिया, क्योंकि अश्वत्थामा को लगा कि मुझसे धोखा हो गया, मैंने पांडवों को नहीं, पांडव के पुत्रों को मार डाला है। अश्वत्थामा भगा और भगता गया वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में भगवान श्री वेदव्यास की कुटिया के पीछे छिप करके अपना शरीर वहीं पे छिपा लिया, छिप गया। सवेरा हुआ, जैसे ही सवेरा हुआ प्रबंधन की भांति माँ का कर्तव्य है कि पुत्रों को जगाए और पिता के चरणों में प्रणाम करे। और जैसे ही द्रौपदी आज अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई, आज यहाँ तो खून की धार बह रही थी, सारे धड़ पड़े हुए हैं, सारे के सारे सर गायब हैं। द्रौपदी ने जैसे अपने 5 पुत्रों के कटे हुए सर और पड़े हुए धड़ को देखा, हुंकार भर करके जैसे रंभाती हुई गाय की तरह रो रो करके विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी। द्रौपदी की रोने की आवाज को सुना अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? देखा कि 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं, जमीन खून से लथपथ है। द्रौपदी बालों को बिखेरे हाथ कह करके विलाप कर रही है। द्रौपदी ने बारंबार भगवान कन्हैया को दोष लगाया, गोविंद क्या तुझे ऐसा करना था? तूने मेरे पुत्रों को सोने का स्थान परिवर्तन करवा करके अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तूने आज मेरे ऐसी चाल चली कि एक साथ मेरे 5 पुत्रों को वध करवा दिया, मेरी गोद को सोने करवा दिया। अर्जुन ने द्रौपदी को उठाकर के बाहों में भर लिया, प्रिय मैं तेरा पति हूँ, मैं सौगंध खाता हूँ कि जिस ताई ने तेरे पुत्रों के वध को किया होगा, जब तक उसको पकड़ करके ला करके तेरे चरणों में नहीं डाल दूंगा, तब तक मेरे लिए अन्न और जल दोनों हराम है।
उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही द्रौपदी ने गोविंद को देखा, छाती पीट पीट करके रोने लगी, कन्हैया, माधव, मोहन, क्या तुम्हें यही करना था? तुम मेरे भाई हो कि कसाई हो? क्या तुम वास्तव में मेरे भाई हो कि कसाई हो? क्या तुम्हें यही करना था? मेरे पति और पुत्रों के सोने के स्थान को परिवर्तन करवा करके मेरे 5 पुत्रों को बल की आहुति दिलवा दिया, मुझे निपुत्री कर दिया। एक भी पुत्र को अपनी गोद में बिठाने का सौभाग्य अब मुझे कब प्राप्त होगा? भगवान कन्हैया ने द्रौपदी को समेट करके अपने बाहों में भर लिया। बहन, तो बिलाप मत करो, तू मेरी बहन है ना, तू मेरी बहन है ना। द्रौपदी ने कहा, भैया बहन हूं तो क्या बहन के साथ ऐसा ही अत्याचार होना चाहिए? भगवान ने कहा, द्रौपदी, अगर मैं तेरा भाई हूं तो मैं तेरी मांग को सोनी नहीं देख सकता, तेरी गोद भले ही सोनी हो जाए एक बार देख सकता हूं। एक भाई का ये कर्तव्य नहीं होता उसके रहते रहते उसकी बहन की मांग सूनी हो जाए। अरे तेरी मांग सूनी हो जाती, मेरा जीवन धिक्कार हो जाता, मैं कैसे जीवित रहता? तेरा पुत्र मर गए हैं, मैं तेरी गोद को सूनी देख लूंगा, लेकिन तेरी मांग को सूनी देखूं ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। द्रौपदी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी को ढांढस बंधाया, द्रौपदी धैर्य रखो और समय उस आताताई को मैं पकड़ करके लाऊंगा जिसने तेरे 5 पुत्रों का वध किया है। और बंधुवर, उसी क्षण भगवान कन्हैया और अर्जुन रथ पर सवार होकर के उस आताताई को पकड़ने के लिए निकले। भगवान श्री सूत जी कहते हैं, विमुच्य रसनामृत बालम, बड़ी जल्दी ही भगवान उस रथ को लेकर के वहां पर पहुंचे जहां पर वो आताताई अश्वत्थामा छिपा हुआ था। और जैसे अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन रथ पे सवार भगवान रथ को हाँक रहे हैं, मेरी ओर को बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, उसी क्षण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान का आदेश हुआ। भगवान का आदेश पाते ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए, आग की वर्षा होने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन जैसे भी हो सके इनको वापस कर लो। क्यों? क्योंकि अगर यह आग की वर्षा जमीन पर हो जाएगी तो 12 वर्षों तक सूखा पड़ जाएगा, धरती पर त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान कन्हैया के आदेश से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास ले लिया। यहां पर एक प्रश्न उठता है। संतों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को वापस क्यों नहीं कर लिया? भगवान श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की कला तो अश्वत्थामा को आती थी, लेकिन वापस करने की कला उसको नहीं आती थी। क्यों? क्या गुरु भी शिष्य से भेद करता है? जो ज्ञान अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने दिया, क्या वो अपने पुत्र को नहीं दे सकते थे? सूत जी ने कहा नहीं दे सकते थे, लेकिन गुरु अपने ज्ञान को पात्रता देख करके विपरीत करता है, बांटता है। पात्र माने होता है बर्तन, पात्र माने होता है बर्तन, यानी हर बर्तन में हर वस्तु नहीं रखी जा सकती। उसी प्रकार से हर ज्ञान को हर शिष्य नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे पीतल और तांबे के बर्तन में अगर मट्ठा दही रख दिया जाए तो आपका बर्तन भी दागदार हो जाएगा और मट्ठा दही भी विषैला कसैला हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि यह पात्रता अश्वत्थामा में नहीं है, इसलिए अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस करने की कला द्रोणाचार्य ने नहीं दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया और झट से अश्वत्थामा को बंदी बना दिया। बंदी बना करके रथ में पीछे बांध दिया, रथ को आगे बढ़ाया घसीटते हुए, रथ में पीछे बांधे, घसीटते 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 लेकर के पहुंचे द्रौपदी के पास।